गुरुवार को उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया है। डिंपल यादव ने 2,88,461 वोटों से जीत हासिल की है। डिंपल यादव को कुल 6,18,120 वोट मिले, जबकि शाक्य को 3,29,659 वोट मिले हैं। पार्टी ने शिवपाल यादव ने कहा है कि ये जीत नेताजी के आशीर्वाद और आदर्श की जीत है। उत्पीड़न के खिलाफ ये जनता की जीत है। मैनपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती चली है। सुबह 8 बजे से सबसे पहले बैलेट पेपर की गणना हुई है और उसके बाद ईवीएम से गिनती चली। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल पीएससी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए थे। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर 5 नवंबर को मतदान हुआ था। प्रभारियों का, सेक्टर प्रभारियों का, सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होकर नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को देश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात मेहनत कर उत्तराखंड को काम कर रहे हैं। इसमें पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जब संपर्क हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को
पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मैं अपने पार्टी के रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें राम गोविंद चौधरी रहे हों, बलराम यादव जी, इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। जहां हम आज मैनपुरी में जनता का धन्यवाद देते हैं, वहीं खतौली और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो जीते उनको भी बधाई देता हूं। हमें दुख है इस बात का कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन वो अन्याय किया। उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से रामपुर में पहले दिन से ही ये जनता ने तय किया था कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। अगर वहां पर फेयर इलेक्शन होता, वहां पर प्रशासन अगर जबरदस्ती नहीं करता, तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत रामपुर की होती। मैं एक बार फिर मैनपुरी की जनता का धन्यवाद देता हूं, जो मैनपुरी के मतदाताओं ने जो जीत दिलाई है, जो सच्ची श्रद्धांजलि दी है नेताजी को, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं। डिम्पल यादव को जो जिताया, ऐतिहासिक वोट दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और समय समय पे हमारे प्रेस के लोगों ने भी सहयोग किया, उनका भी मैं धन्यवाद। 2024 के लिए इस चुनाव के परिणाम ने समाजवादी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता को ऊर्जा देने का काम किया है। इस चुनाव के परिणाम ने 2024 के लिए संदेश दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जोश और उनको ऊर्जा देने का काम किया है। वहीं जनता को ये भरोसा भी है कि जो लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, और जिनकी सरकार में बड़े पैमाने पर गरीब और शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके खिलाफ जो लगातार साजिश हो रही है, और इस मौके पर मैं धन्यवाद दूंगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने थे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने थे, एक बार मैनपुरी की जनता ने वो कर दिखाया। जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, मैनपुरी के मतदाताओं ने कम से कम ये दिखाया है। हमारे तमाम नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस रात भर ढूंढती रही, एजेंट न बन जाएं, ये साजिश रचते रहे। जसवंत नगर के ब्लॉक प्रमुख, उसके घर दबिश पुलिस कूद गई बाउंड्री पार करके। वहां पर तो मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा जसवंत नगर के विधायक चाचा शिवपाल यादव जी को, जो मौके पर पहुंचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करेल की विधानसभा का धन्यवाद देता हूं। मैं किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ता जनता का धन्यवाद देता हूं। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से सबने मिलकर के पार्टी को जिताया है, हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। मैनपुरी, करहेल, किसनी, भूगांव, इन सब ने मिलकर के और जसवंत नगर ने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा भी घोषित कर दिया गया है, जहां पर एसपी आरएलडी यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को करीब 22,000 मतों के अंतर से शानदार जीत मिली है। मदन भैया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की राजकुमारी सैनी को शिकस्त दी है। इस विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के 20 राउंड हुए, जिसमें गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया 90,331 वोट उनको मिले हैं, जबकि बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 72,501 मत मिले।
धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन, धन्यवाद किसान, कमेरा और अल्पसंख्यक। लोनी के बाद आप यहाँ पर पहुंचे और लोनी हारकर यहाँ जीत दर्ज की, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये किसानों की, कमेरों की, अल्पसंख्यकों की एक जो भारत की संस्कृति है, भाईचारे की ये जीत है। आपकी जो छवि थी लगातार छवि बताई गई, हमने पहले भी कहा, हमने किसानों की राजनीति की है, मजदूरों की राजनीति की है और गरीबों की राजनीति की है। कौन क्या कहता है सब इस कान से सुनकर इससे निकाल